परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। दिस इज़ इमरान खान, एंकर एंड स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने अपने आविष्कार से सारे जहान को रोशन किया, जिनके अंदर बचपन से ही जानने की इच्छा थी, और इसी जानने की इच्छा की वजह से ही उनके नाम 1093 पेटेंट हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। तो आइए थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन से शुरुआत करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलान शहर में हुआ था। एडिसन बचपन से बड़ा क्वेश्चन किया करते थे, इनसे टीचर बहुत परेशान होते थे क्योंकि हर बात पे प्रश्न करते थे, क्योंकि हर चीज़ को ये जानना चाहते थे। टीचर इनसे इतना परेशान हो गए थे कि एक बार एक टीचर ने इनको एक पत्र लिख कर दिया और कहा, ये पत्र अपनी माँ को दे देना और कल से तुम स्कूल मत आना। एडिसन उस पत्र को लेकर घर गए और उस पत्र को अपनी माँ को दिया। उनकी माँ ने वो पत्र पढ़ा और वो रोने लगी। एडिसन ने पूछा, माँ इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो पढ़कर आप रोने लगी? एडिसन की माँ ने कहा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, मेरा स्कूल इस काबिल नहीं है जो आपके बेटे को पढ़ा सके। तब उस वक्त एडिसन की माँ ने उस समय से अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया, और उस दिन से एडिसन की माँ ने ही एडिसन को घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन की ज़िंदगी की एक फ़नी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, बहुत ही फ़नी स्टोरी है। एडिसन के दिमाग में एक प्रश्न आया कि जब चील, बाज, कौवे, पैरट सारी पक्षियाँ उड़ सकती हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? ये सोचते सोचते एडिसन पास के बगीचे में जा रहे थे और वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ चिड़ियाँ वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खा रही हैं। एडिसन के दिमाग में वहीं से एक प्रश्न आया, ओ शायद ये सब कीड़े मकोड़े खा रही हैं इसलिए उड़ पा रही हैं। अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दे तो इंसान भी पक्षियों की तरह उड़ने लगेगा। और वहाँ उन्होंने एक जार में ढेर सारे कीड़े मकोड़े भरे और उस जार को घर ले आए। एडिसन ने उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का एक घोल बनाया और घोल बना के रख दिया। अब बारी था एक्सपेरिमेंट करने का, और वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाए? वो अपने दोस्त के पास गए और उनसे बोला कि ये घोल अगर तुम पीते हो तो तुम भी चिड़ियों की तरह उड़ने लगोगे। लेकिन इसका सेम उल्टा हुआ, उसके दोस्त ने वो घोल पिया, उड़ा तो नहीं बल्कि बीमार गिर गया। और ये बात जब एडिसन की माँ को पता चला तो एडिसन को बहुत मार पड़ी। एडिसन 13 साल की उम्र में ही नौकरी करने लगे, और नौकरी के साथ साथ ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे टाफियाँ और समाचार पत्र बेचा करते थे, और नौकरी से जो पैसा कमाते थे वो बचा के रखते थे, और वही बचाए हुए पैसे से इन्होंने अपना एक छोटा सा प्रयोगशाला खोला। और उस प्रयोगशाला खोलने के बाद जो पैसे बचे, उस पैसे से उन्होंने अपने ज़रूरत के प्रयोग में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी ज़रूरत की चीज़ें ले आए। अब उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपना खुद का एक समाचार पत्र बनाया जाए, छापा जाए। और फिर बाद में उन्होंने वही किया, अपना खुद का समाचार पत्र छापना शुरू किया और फिर अपना ही छापा हुआ समाचार बेचना शुरू किया। एडिसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी नए खोज और नए आविष्कार में बिता दिए। सबसे पहले इन्होंने जो आविष्कार किया था वो था एक इलेक्ट्रिकल वोट रिकॉर्डर। इसके बाद इन्होंने एक यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर बनाया, जिसको ये बेचने में सफल भी हुए। एडिसन एक आविष्कारक के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने करीब उस यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर को $3000 में बेचा, और इसके बाद ये करीब 1870 से 1876 तक बहुत सारे आविष्कार किए। एडिसन ने 1878 के बाद विद्युत बल्ब पर अपना प्रयोग शुरू किया। इस बीच वो कई हज़ार बार फेल होते गए, असफल होते गए, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार लगे रहे अपने प्रयोग में। और करीब 9999 एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 1879 को विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, और ऐसा बल्ब दुनिया को दिया जो उस वक्त लगातार 40 घंटों तक जल सकता था। कहते हैं ना, आज तुझ पे हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा कुछ ऐसा कमाल, वो तुझ पर भी अभिमान करेंगे। एडिसन की खास बात यह है, वो कभी हार नहीं मानते थे, लगातार एक के बाद एक कोशिश करते रहते थे और एक के बाद एक प्रयोग करते गए। वो दिन के करीब 18 घंटे अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते थे। इस बीच वो 4 दिनों तक सोना भूल जाते थे, खाना रखा होता था, खाना खाना भूल जाते थे और अपने प्रयोग में लगे रहते थे। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। विद्युत बल्ब के आविष्कार के बाद जब एडिसन अपने घर में बैठ के आराम कर रहे थे तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने की सोची। तो उन्होंने अलमारी को खोला तो देखा उसमें एक खत रखा हुआ था
जो काफ़ी पुराना था, उस पर धूल जम चुके थे। उन्होंने उस धूल को साफ़ किया और उस खत को खोला और वो पढ़ना शुरू किए। तो वो वही खत था जो बचपन में टीचर ने इनको दिया था कि अपनी माँ को ले जाके दे देना। ये वही खत था। जब एडिसन ने उस खत को पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा एक मंदबुद्धि लड़का है और हमारा स्कूल आपकी लड़की को नहीं पढ़ा सकते। ये पढ़ के एडिसन के होश उड़ गए, क्योंकि बचपन में उनकी माँ ने एडिसन को कुछ और ही बताया था और वो कई घंटों तक रोते रहे। फिर अपनी डायरी में एडिसन लिखते हैं कि कैसे एक माँ ने एक मंदबुद्धि लड़की को इस सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया जिसने कई सारे आविष्कार किए। और 18 अक्टूबर 1931 में वो चिराग बुझ गया जिस चिराग ने पूरी दुनिया को रोशन किया था। जिस दिन थॉमस एल्वा एडिसन की मृत्यु हुई थी, उस दिन अमेरिका ने थॉमस एल्वा एडिसन के सम्मान में एक दिन के लिए पूरी अमेरिका की लाइट बंद करा दी थी। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन के ज़िंदगी से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। हर व्यक्ति को बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। वो कभी हार नहीं मानते थे, कोशिश पे कोशिश करते थे और वो विजय प्राप्त करते गए। हर एक प्रयोग के बाद वो विजय प्राप्त करते गए। उनके ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर उस व्यक्ति के पास पहुंचाएं जो व्यक्ति दोबारा कोशिश करने से डरता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।